मुर्दाबाद। ई टेंडरिंग बंद करो। ई टेंडरिंग बंद करो। पंचायत मंत्री पंचायत मंत्री। और ई टेंडरिंग प्रणाली कहीं ना कहीं सरकार के लिए गले की फांस बन सकती है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। लेकिन तमाम सरपंच एसोसिएशन कैथल जिले की सचिवालय में पहुंची है। मांग एक है कि जो सरपंचों का हक है वो सरकार ना खाए, और जो हक सरपंचों का होना चाहिए सरकार को देना चाहिए। इन टेंडरिंग के माध्यम से अपने ही चहेते ठेकेदारों को काम देने का काम सरकार कर रही है, लेकिन सरपंच एसोसिएशन ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और 2024 में चेतावनी दे दी गई है कि उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर इन टेंडरिंग को वापस नहीं लिया गया। क्योंकि गांव के विकास की बात करें, भले ही सरकार अनेकों दावे करती हो, लेकिन गांव का समुचित विकास अगर कोई करवा सकता है तो ग्राम सरपंच करवा सकता है, क्योंकि गांव की समस्या का समाधान, गांव की समस्या के बारे में सरपंच जानता है, सरकार के ठेकेदार नहीं जानते। लेकिन सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की कार्य प्रणाली लेकर आती है, टेंडरिंग लेकर आती है, जिसका खामियाजा सड़कों पर लोगों को भुगतना पड़ता है। और उसके बाद जब धरातल पर काम होता है तो कहीं ना कहीं ग्राम के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि काम सही तरीके से नहीं होता। जिला सचिवालय वहां पर पहुंची है और विरोध साफ तौर पर ही टेंडरिंग का किया जा रहा है। और मांग है कि 2024 से पहले अगर सरकार ने ये वापस नहीं ली तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो हरियाणा में होगा। तमाम सरपंच जो है वो सरकार के विरोध में खड़े होंगे। लेकिन देखना ही होगा क्या सरकार जागेगी या सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगेगी। लेकिन साफ तौर पर चेतावनी है कि 2024 में सरकार को इसी टेंडरिंग का भुगतान जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ सरपंच पहुंचे हैं, सरपंचों से जान लेते क्या कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन वहीं पर देवेंद्र बबली कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं या भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके पेट में कहीं ना कहीं दर्द होता है। तो इस बयान को लेकर भी जो सरपंच यहाँ पहुंचे उनसे जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। लेकिन एक बड़ा विरोध आज कैथल के सचिवालय में देखा जा सकता है, क्योंकि ई टेंडरिंग के माध्यम से ग्राम सचिवालय के या ग्राम के काम जो है वो नहीं हो सकते। लेकिन बड़ा विरोध देखा जा सकता है। चलिए जान लेते हैं सरपंचों से क्या कुछ वो कहना। क्या नाम है? एडवोकेट साहिल, सरपंच प्रतिनिधि गांव बाड़ू बिडान और कलायत ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान। तो आज सचिवालय पहुंचे, क्या मामला? आज पूरी डिस्ट्रिक्ट कैथल के 288 ग्राम पंचायतों से सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि कैथल जिला सचिवालय पहुंचे थे। डीसी साहब के माध्यम से हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का काम किया है। जो ई टेंडरिंग ग्राम पंचायतों के खिलाफ एक काला कानून सरकार ने पास किया है, जो जिसमें सरकार ने अमेंडमेंट ये करी है कि 2 लाख से 25 लाख तक के जो कार्य हैं वो ई टेंडरिंग के माध्यम से करवाए जाएंगे। लेकिन वो सरासर गलत है। सरपंचों के खिलाफ ये चीज़ है, ग्राम पंचायतों के खिलाफ ये चीज़ है, पूरे के पूरे ग्रामीण अंचल के खिलाफ ये चीज़ है। हमारी मांग है सरकार से कि सरकार अपनी मंशा को ठीक करे और जो ये काला कानून इन्होंने पास किया है ग्राम पंचायतों और ग्रामीण अंचल के पूरे मैं कहूंगा कि ग्रामीण अंचल के खिलाफ इन्होंने ये काला कानून पास करने का काम किया है, इसको ये वापस करे और पूर्णतः जो अधिकार हैं गांव में कार्य करने के वो सरपंचों को दिए जाएं, ताकि ग्रामीण विकास, जो हमारे प्रदेश का विकास है वो ग्रामीण क्षेत्र से होकर निकलता है। ग्रामीण क्षेत्र का जब विकास होगा तभी हम हमारे प्रदेश की तरक्की और उन्नति के बारे में विचार कर सकते हैं। पंचायत मंत्री का बयान आया कि उनको दिक्कत हो रही है जो भ्रष्टाचारी है। ऐसी कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचार इस ई टेंडरिंग के माध्यम से भ्रष्टाचार होने के आसार ज्यादा हैं। जब एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, 3 लाख का टेंडर हम लगाते हैं, उसमें 18% जीएसटी के हिसाब से 54,000 जो है वो हमने जीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद बहुत से ऐसे फंड्स और स्कीमें हैं जिनको पूरा करने में जो हमारे ठेकेदार हैं, ठेकेदारों को इसमें कहीं ना कहीं सबसे मुख्य बात तो है कि वो गबन करने का इसमें ऊपर निकल के आएगा। माइनस में जब वो भरते हैं किसी भी टेंडर को तो उच्च गुणवत्ता वो नहीं दे पाएंगे। क्वालिटी और क्वांटिटी में से केवल एक चीज आप ले सकते हैं, या क्वांटिटी या क्वालिटी। इसमें जब क्वांटिटी ज्यादा होगी तो क्वालिटी घटने के आसार हैं, और यही हमारी राय है। और सरकार का कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो मंत्री, सबसे पहले तो सरकारी जो विधायक हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो वो भी जनता के मत से चुने हुए हैं। और आज हम
सभी सरपंच साथी हम भी जनता के मत के द्वारा चुन के यहाँ पे आए हैं। एक वही वोट के माध्यम से एक मंत्री और विधायक बनता है और उसी वोट के माध्यम से हम सरपंच चुन के आए हैं। तो हमारी सरकार को नसीहत भी है और चेतावनी भी है। 2024 में चुनाव आने वाला है। अगर सरकार अपनी मंशा ठीक नहीं रखती है सरपंचों के खिलाफ और ग्रामीण अंचल के खिलाफ, तो इसका जो है खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। गुरिंदर सिंह जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि गांव हावड़ी और पुंडरी खंड का मैं प्रधान हूँ। क्या कहना चाहिए, क्योंकि देवेंद्र बबली ये कह रहे थे कि टेंडरिंग सही है, उनके लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो भ्रष्टाचारी ऐसे है जी, अभी तो हमने चार्ज अभी लिया है। भ्रष्टाचार शुरुआत अब अगर हम तो अभी बने हैं ना, ये तो पहले से है। अब 1.5 साल पहले लेगा लो, 2 साल इलेक्शन नहीं रहा, प्रशासक इन्होंने नियुक्त किए हुए थे, उसमें ई टेंडरिंग से काम हो रहा था। हमसे हमारे बजाय किसी ग्रामीण से पूछ के देखो भी पौने 2 साल में गाँव में क्या काम हुआ है। इनके ई टेंडर थे हमारे गाँव में, कई जगह ई टेंडर लगे हुए, 1.5 साल हो गया, कोई आया ही नहीं। अगर ऐसा ही काम करवाना है, अगर ग्राम पंचायतों का गला ही घोटना है और सभी काले कानून इन्होंने ग्राम पे ही लगाने होते हैं, ग्राम पंचायत भी लगाने होते हैं। अब अच्छा कानून है कि आपने 50% लेडीज़ को दिया है ना, आपने विधानसभा में क्यों नहीं दिया? आपने जो कानून लगाए, ये आप इसमें कॉल बैक का कानून है सरपंच के लिए, आपने इसने एमएलए के लिए क्यों नहीं लगाया? एजुकेशन आपने, सरपंच एजुकेट चाहिए तो आपको एमएलए भी चाहिए तो एजुकेट चाहिए, एमएलए के लिए क्यों नहीं एजुकेशन? तो अगर ऐसे है, अगर काम करना है तरीके से चलो, आप इस संविधान का गला ना घोटो, जो कानूनी प्रक्रिया है उनका गला ना घोटो, क्योंकि ई टेंडरिंग में सब कुछ एक सरपंच और ग्राम पंचायत के हाथ से ही अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जो इनको आदत पड़ गई है ना, 1.5 साल पहले इन्होंने अपने हाथ से सारी सरकार चलाई है और काम कुछ भी नहीं हुए। ये हमारी वजह से गांव से पूछ लो आप, तो उसी के लिए ये कर रहे हैं कि सब कुछ अपने हाथ में ले लो, सरपंच तो सिर्फ एक दिखावा और मोहर लगाने के लायक रह जाए। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि जो एक छोटी पंचायत, एक ग्राम पंचायत है, एक मिनी सरकार है, उसको उसके अधिकार दिए जाएं। और जो हमारी ये मांग नहीं है कि आप ई टेंडरिंग से कराओ, मांग ये है कि मैं पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। हम अपने काम के लिए, अब मेरा गांव में कोई काम होना है, जितने तरीके से मैं अच्छी तरीके मैं समझ सकता हूँ, शायद वो एक जो ठेकेदार आएगा वो नहीं समझ सकता कि इस गली का लेवल ये रह सकता है। अगर मान लो मिट्टी डलवानी, सरपंच काम करवाता है तो मिट्टी सरकार नहीं डलवाती, ठेकेदार तो बना के चला जाएगा। जो साथ में भर्त करवानी है सरपंच अपने आप करवा देता है, वहाँ से कह कवा के, उसका गाँव में भाईचारा है। ई टेंडरिंग में ऐसा कुछ नहीं है। ई टेंडरिंग में टाइम लेवल है, या किसी बात पे विवाद हो जाता है वो छोड़ के चले जाते हैं। सिजरे वाली गली बनेगी और कई गलियां ऐसी है जो थोड़ी इधर या उधर, पंचायत उसको मोटिफाई करके या लोगों को समझा के कर लेते हैं काम। तो ये सरकारी ये तो मंशा क्या है सरकार की, इसके पीछे क्या चाहती है सरकार? सरपंचों को उभरने नहीं देना चाहती है सरकार? सरकार अपने ठेकेदारों को काम देना चाहती है। सरकार चाहती है कि जो काम आए उसको सब हैंडल, जैसे एक निरंकुशता होती है ना, डिटेक्टरशिप कहते हैं जिसे, है ना, वो अपने हाथ में सब कुछ लेना चाहते हैं। अभी सर्वे सर्वा हम रहे राजे की तरह पुरानी प्रणाली चले, वो लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार ने नहीं मानी तो आगे क्या रुख रहेगा? इसके लिए सबसे पहले तो हमारा मीटिंग आगे चलेंगी, उसके बाद हमें स्टेट स्तर पर भी इसका मुद्दा उठाने के लिए हमें स्टेट प्रधान जल्दी बनाने जा रहे हैं कि कोर कमेटी बनाई जाएगी। फिर उसके बाद वो कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है, और इसके हर एक पहलू पे हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे जितनी देर सरकार वापस नहीं लेती। ये हमारा विरोध जारी रहेगा। तो क्या लगता है खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ सकता है अगर सरकार नहीं मानेगी? तो एक ये 100% श्योर है कि अगर आप ग्राम पंचायत का, ग्रामीण अंचल का और ग्रामीण लोगों को आप उनकी स्वायत्तता ही नहीं दे रहे, तो आप अपना गला अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये हम सरपंच अभी सारे बने हैं, सभी ऊर्जावान हैं, सभी एजुकेटेड हैं, आपके नॉर्म से ही बन के आए हैं, जो आपने चाहा। तो अगर आप उनको ही नहीं अपनी स्वायत्तता देते फिर क्या चाहते हो आप? पहले तो मैं सारे मेरे पत्रकार भाइयों को राम राम करता हूं। मैं राजेंद्र पहलवान रोहिड़ा से प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रधान राजौन जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई सरकार को, भाई जो ये ई टेंडरिंग करी है इसको हमारा हक नहीं छीना चाहिए सरकार ने। हम चाहते हैं कि भाई ये हमारे 2 लाख से 20 लाख वाले काम हमारे को वापसी दिए जाए, हमारे अधिकार हमारे पास रहने चाहिए। अगर हमारी ये ई टेंडरिंग खत्म नहीं हुई, हम अभी तो डिस्ट्रिक्ट में हम पूरा हरियाणा में भी पूरा जोरों शोरों से विरोध करेंगे, और आने वाले 24 को हम इलेक्शन में पूरा विरोध करेंगे इस सरकार का। अगर हमारी बात नहीं मान्य हुई, अगर सरकार हमारी बात मान्य कर देती है तो हम सरकार के साथ। ठीक है जी।